नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और किसान जो है अपनी मांगों को लेकर करीब 88 दिन से बैठे हैं और लगातार इनकी जो मांग है केंद्र सरकार से वो जारी है। और आज जो मुख्यमंत्री है करनाल पहुंचते हैं। करनाल में पत्रकारों से उनकी वार्तालाप होती है। पत्रकारों ने जब किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री साहब से सवाल किया तो उन्होंने जो एक सवाल है उनका जवाब देते हुए क्या कहा और उस पर क्या रिएक्शन है किसान जो नेता है उनका। यहाँ पर पानीपत टोल पर आप जो है तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से। सर, मुख्यमंत्री करनाल पहुँचे थे और उन्होंने जो किसानों पर एक कटाक्ष किया है। उन्होंने बोला है कि जो किसान वहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर भी धरने पर बैठे हैं, ज़्यादातर जो किसान हैं उन्होंने बिल को पढ़ा ही नहीं अभी तक। अगर हम इसका जवाब दें तो यही जवाब है। इनका जो बीजेपी का 99% कार्यकर्ता हो, चाहे MP हो, MLA हो, वो सिर्फ इसलिए इनको अच्छे माने क्योंकि मोदी जी ने कहा, पढ़े उन्होंने भी नहीं। हम तो किसान तो बिल्कुल समझ चुके हैं और ये बार बार कहा भी गया है। जो संयुक्त मोर्चे के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने एक चैलेंज भी किया इनको, अगर आप कहीं नेशनल TV के चैनल पे आ जाओ, पॉइंट दर पॉइंट वहाँ बात करो, क्योंकि जो संयुक्त मोर्चा के किसान के नेता हैं जितने भी, उन्होंने इसको क्लोज बाय क्लोज पब्लिक के सामने बिल्कुल खोल के रख दिया है। इसमें जो नए अध्यादेश आए थे, जो कानून बन चुके हैं, कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और सरकार अपनी तरफ से एक पक्ष भी नहीं रख पा रही इसमें किस प्रकार से फ़ायदे में है। फ़ायदा कुछ नहीं है, सरकार पल्ला झाड़ रही है। जिस प्रकार से इनका रवैया हो चुका है, इससे लगता है इनको एक बात कह देनी चाहिए, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं जनता ही चला रही है। क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे आप लगता है इतने 100 से प्लस पेट्रोल पहुँच चुके हैं, 800 रुपये गैस का जो सिलेंडर हो चुका है, तो हर घर पे मार है। चाहिए था इन्होंने राहत देनी, सरकार ने गरीब को दोबारा मार दिया। कोरोना में सबसे ज़्यादा दंश झेला है तो गरीब आदमी ने झेला है। और सरकार का क्या है, सरकार को अब भी कह रहे, कल का जो बयान था नीति आयोग में प्रधानमंत्री का, वो काबिल तारीफ था। क्या कह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो। जब आत्मनिर्भर बनना है, सरकार का क्या उचित रहेगा। सरकार को आत्मनिर्भर जनता बना रही है। जितना इन्होंने वेट लगाया, जितना इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई है, स्टेट गवर्नमेंट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इससे तो लगता है जनता इनको चला रही है, इनकी तनख्वाह। क्योंकि रोड तो बनेगा तो 21 साल के लिए आप रोड को टोल टैक्स के हवाले कर देते हो। सभी जब जनता ने करना है तो आप किस लिए बैठे हो। ये जनता ने चलाना है। 9-10 महीने जनता घर में पीसी है, किसी को खाने का पैसा नहीं। सबसे ज़्यादा देश गरीबी में, गरीब जितना दुखी कोरोना में है, रोज़गार उसके छिने हैं, कोई भी रोज़गार उसका बचा नहीं है, आगे उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। भाई अगर आपने, हम तो इतना अच्छा कहते हैं मुख्यमंत्री जी, अगर आपको अपना विकास देखना है तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 13 वैकेंसी निकली हैं, कम से कम भी 27,000 PN की नौकरी पर अप्लाई हुआ है, जिसमें MA PhD MSc सब M.Tech B.Tech बच्चे आए हैं चपड़ासी लगने के लिए। वहाँ क्या अपना विकास देखें, कितना विकास हरियाणा सरकार ने किया। जिस प्रकार से SDO लगे हैं, लोगों में, हरियाणा की जनता में बड़ी ज़्यादा निराशा है। किस लिए पढ़ेंगे बच्चे जिनकी पहले नौकरी उनकी जा रही है, PTI की गई, अब संस्कृत टीचर की गई। तो मैं नहीं मानता एक सरकार का जो मुखिया है इतने इस प्रकार की भाषा बोलना चाहिए। तो उसको क्या जनता को अवसर था आज दोबारा बिल्डअप होना, सरकार अपने इनको मदद करती, टैक्स में रियायतें देती, नए उद्योग धंधे में बिल्कुल टैक्स फ्री करती, ताकि GDP भी उठे और आम आदमी का जीवन स्तर भी बढ़े। सबको पता कोरोना में जो हाल इनका होया, बिहारियों का, जो भी यहाँ से जनता गई पैदल गई है, जो हालात देखे ना, और जो कह रहे ना, हम भी मान लेते इस चीज़ को, हाँ कि ये कृषि अध्यादेश अच्छे होंगे क्योंकि मोदी जी ने कहा। मोदी जी का एक जो वो आया था नोटबंदी, उसका आउटपुट बता दे सरकार, उसका आउटपुट 1% भी हो, कोई गलत करेंसी फंसी हो, कोई बड़ा व्यापारी फंसा हो, नोटबंदी में सबसे ज़्यादा लठ भी खाए तो हम काले धन पे जो अंकुश लगाने के लिए जो नोटबंदी की गई थी। हाँ जी, और काले धन पे लगाए तो कहाँ काला धन मिला वो बताओ। एक भी आदमी की कोई करेंसी मिली हो, काले ब्लैक मनी मिली हो, किसी व्यापारी पर कोई प्रभाव पड़ा हो, सबसे ज़्यादा लठ खाए हैं तो आम जनता, मध्य वर्ग और गरीब आदमी ने।
उसका ही व्यवहार ख़त्म हुआ, उसकी ही शादी बच्चों की नहीं हो पाई और लठो भी वही पिटे हैं बैंकों के आगे, अमीर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी प्रकार से अगर मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी भी तो नोटबंदी मोदी जी की थी, वो फेल होगी तो ये फेल हो गया तो कहाँ जाएगा, धरातल में जाएगा। प्लस में थी तो जीडीपी को कुछ संभाले रखा था, तो जो कृषि की ग्रोथ थी उसने संभाला था। तो हम तो चाहते हैं भी सरकार इस प्रकार के बयान ना दे। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, अगर पिपली ना होता तो ये आंदोलन इस प्रकार ना होता। जितनी बार भी की इन्होंने किसानों की मदद ही की है। पहले कहते थे हरियाणा से कोई है ही नहीं, आज पूरा हरियाणा जगा दिया मुख्यमंत्री जी की, धन्यवाद हो इनको, क्योंकि ये एक प्रकार से किसानों की मदद ही कर रहे हैं। इनेलो नेता राठी जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज मुख्यमंत्री साहब का बयान सुना आपने। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, आप एक बात देखिए, ये कहते हैं कि भाई किसानों ने पढ़े नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री कहता है आगे इसमें हम कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, कृषि मंत्री कहता है भाई न तो पढ़ लिए, अमेंडमेंट अगर वो अच्छे बिल होते तो इस बात पर क्यों राजी हो रहा है हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। कोई कमी नज़र आई जब ही तो करे ना, बदलाव होना चाहिए। तो किसानों ने तो सारे बिल पढ़ रखे हैं, बिल्कुल एक एक किसान को इस बात का पता है कि आने वाले समय में ये जो बिल हैं इस प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जो गरीब आदमी है सबसे बड़ी मार उसके ऊपर पड़ेगी। और जो रोजगार की जो ये बात कराया करें थे रोजगार की, और जो इसके आज सहयोगी हैं जो ये कहते थे 75% का इन्होंने नारा दिया था भाई 75% युवाओं को रोजगार देंगे। कल एक रिजल्ट आया SDO का, 22 बच्चे हरियाणा के हैं, बाकी सारे बाहर के हैं, 72 से कुछ 90 में से। तो कहाँ सरकार युवाओं को, ये तो बाहर से लाने का RSS के जो लोग बैठे हैं उनको बिठाने का काम कर रहे हैं। और महंगाई 70 बढ़ा दी इन्होंने। जो भ्रष्टाचार का तो ऐसा बुरा हाल है, कहीं आप तहसील जाइए, थाने में जाइए, कहीं पर जा कर के आप देखिए, जो काम पहले कहा करते भाई रिश्वत लें, कोई 100 रुपये ले रहा था, तो 5-5 हज़ार रुपये से घाटे रिश्वत नहीं मांगते। ऐसे हालात इस सरकार ने कर दी है। तो युवाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, बुजुर्गों के साथ ये जो पेंशन की बात है, जो ये कहा करते हम 5,000 देंगे, अब पीछे 1 जनवरी से पेंशन बढ़नी थी, आज क्या फरवरी भी जाली, जनवरी फरवरी कहाँ गए, बढ़ाई पेंशन, कोई बुढ़ापा पेंशन। अब कहते हैं हम बजट सत्र में लेकर आएंगे, बजट में कुछ नहीं लेकर आएंगे। ढकोसले का एक बजट होगा हरियाणा का भी, जैसे सेंटर ने दिया है। क्या दिया है उसके अंदर, किसानों को कहते हैं हमने इतने लाख करोड़ रुपए दे दिए, कहाँ है, किसी के पास आया कोई पैसा? ये तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी करते हैं, आंकड़ों पर खेलते हैं। मीडिया के लोग जो हैं, कुछ इनके गोदी जो मीडिया है वो इनके आंकड़ों को इस तरह पेश करती है कि जैसे सरकार पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन धरातल पर जो लोग हैं, 36 बिरादरी के जो लोग हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि ये सरकार सिवाय इस देश का बेड़ा गर्क करने के और कुछ नहीं है। इस सरकार को तो लोगों ने एक मन बना लिया, जो ये कहे ना कि हम नहीं करे, इससे बुरी बात क्या होगी। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर न उतरना, अगर राजा ऐसा होगा उसने ये सोच लेना, खुद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन कैमला की घटना हुई, पाड्डा के अंदर हुई, और ये लोग कुर्सी से चिपके बैठे हैं। ये जयंती के नाम पर कहीं करोड़ों रुपए जयंती के नाम पर, क्या जयंती के नाम पर आज तक क्या विकास हुआ है बताइए आप? जयंती के नाम पर 1700 करोड़ रुपया जो आया कहाँ गया? वो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ करते ये? और किसानों को कर्जे के माफ़ की जरूरत नहीं है, MSP लागू करें, कानून वापस ले, किसान को क्या जरूरत है? अब किसान को जरूरत है पेट्रोल डीजल की ट्रैक्टर के अंदर चलता है, क्या रेट है डीजल के? इस सरकार ने डीजल के अंदर जो ये लोग कहते थे ना, वो रामदेव जी इनका शौक था, जो ये कहा था साथियों 65 पैसे का चाहिए या 35 पैसे कहता था ना, पैसे बोले 8,000 रुपये ना, वो आज क्या हो रहा है रेट? आज 90 रुपये डीजल जा लिया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया। महंगाई कहाँ, कौन सबसे ज़्यादा मार किसके ऊपर? गरीब आदमी के ऊपर हालात खराब। और लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि भाई पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो है ये आंदोलन चल रहा है। पॉलिटिकल तो जो मुख्यमंत्री हमारे वो भी तो एजेंडे में बने हैं, वो यहाँ के थे ही नहीं, रहते थे यहाँ पे। पॉलिटिक्स तो आजकल हर लोग कर रहे हैं, ज़्यादा तो बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, समाज में तोड़ने का काम कर रही है। अब जो आज उन्होंने बात की, अभी कुछ दिन पहले हमारे पानीपत में आए थे पिछले साल, जब किसानों ने सवाल किया जी हमारे भाव बढ़ा दो, तो उन्होंने जवाब दिया था चावल कूट के रख लो घर पे। ये ऐसे देश हमारे प्रदेश के राजा की बात है।
और अभी भर्ती अभी भर्ती हुई, अभी आपने कल आपके टीवी में चल रहा था जो वो पीएन की भर्ती है, कितने हज़ार बच्चे वहाँ में। 13 जो अस्थायी चपरासी की भर्ती थी, नौकरियां थी, उसमें 27,000 एक बच्चे एक पोस्ट पे 1,000 बच्चे आए हुए हैं, तो कितने बुरा हाल हो रहा है। उस पर तो बात नहीं करते। जो इनका विरोध करते हैं, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया इनका। पहली बार किसान आए हैं, उससे पहले मास्टर आए थे, ड्राइंग टीचर आए, सबको उन्होंने पीट के भगा दिया। सब 13,000 आवेदन उस पर हुए थे। क्या लगता है इनमें भी जो भी है, लेकिन उसमें क्या लगता है पारदर्शिता बरती जाएगी? नहीं गई नहीं, आज सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो अपने का एजेंडा, भाई पैसे लो लगाओ, कोई न आदमी है तो उसको बनाते हैं, और नहीं जो आम आदमी है, आम आदमी तो उन्होंने मार के गिर दिया। आप देखो भी जो कोरोना काल था, मुख्यमंत्री वही किसानों को मसीहा बोल करके 5 किलो अनाज और बच्चों से स्कूल में पैसे मांग रहे थे। आज ये हालात हैं, आज किसान दुश्मन हो गए इनके। किसान के बारे में तो ये जो अपने मुख्यमंत्री, इनको ज्ञानी नहीं, ABCD नहीं पता पूरी बीजेपी को। मुख्यमंत्री जी आज ये कह रहे थे जो विरोध करते हैं किसान आंदोलन में, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता, उन्होंने ना तो ये पढ़े हैं। आप हमसे पूछो जो कानून मंडी कह रहे हैं ना, मंडी डबल मंडी हो जाएगी, एक देश से 2 मंडी हो जाएगी। जो प्राइवेट मंडी है उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी मंडी में टैक्स देगा, तो कौन जाएगा टैक्स देने? प्राइवेट मंडी में तो लोग भाग के जाएंगे। व्यापारी जो टैक्स जो लगता है उससे हमारी जो सड़क है व्यवस्था बनती है शहर की। मार्केटिंग बोर्ड की जो मंडिया का देख रेख है, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, कितना बड़ा रोजगार है, मुनीम है, आड़ती हैं, लेकिन उनको भी ख़त्म करने पे लोग तुले हुए हैं। जो जमाखोरी का कानून है, इतना बड़ा कोई भी जमाखोरी करे, क्या किसान कर सकता है? मीडियम व्यापारी नहीं कर सकता, बड़े बड़े लोग कर सकते हैं। दत्त साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दत्त साहब, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की जो है हत्या की जा रही है इस आंदोलन के तहत। देखो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लोकतंत्र की हत्या तो भाजपा और संघ परिवार मोदी भक्तों ने ही की है, और लोकतंत्र की हत्या पिछले 6 साल से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और देश के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। और उसका ही गुस्सा है जो लगातार इन्होंने लोग पीटे। आज किसान आंदोलन के जबड़े में ही आ गए। मतलब ये कहना मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हम बार बार समझा रहे हैं, किसानों के समझ में नहीं आ रहा है ये कानून उनके फ़ायदे के। लेकिन मेरे ये लगता है कि पूरा देश तो समझ गया, और उन्होंने पढ़ भी लिया कि ये कानून से फ़ायदा नहीं है, देश का नुकसान है, किसान मजदूर का नुकसान है। लेकिन मोदी भक्तों की समझ में नहीं आया। समझ में मतलब जानते हुए भी वो समझना नहीं चाहते। अब जनता ने, जैसे उन्होंने नोटबंदी की ना, उनका सामाजिक बंदी कर दी। मतलब वो अपने विचार को रखने के लिए, अब जो वो अपनी बात को मनवाने के लिए पंगु हो गए, जनता ने उसका एक तरह से ये नकार दिया कि आप गलत हो, तो वो उनके लिए जगह ही नहीं बची है कि वो अपना पक्ष रख पाएंगे। इसके लिए कौन है? लोकतंत्र की हत्या आपने की, और इब लोकतंत्र की आप दवाई देते हो। तो लोकतंत्र की हत्या करने वालों से के मुंह से ये समझ में नहीं रहता। और अगर एक जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा 40 की कमेटी की बैठक 12 दौर की बातचीत हुई है, 12 दौर की अगर प्रोसीडिंग लिया और देश के सामने निकाल देना, एक के कानून की प्रति बारीकी से वो बहस हो चुकी है। शाह के साथ भी, कृषि मंत्री के साथ भी, कई मंत्री बीजेपी के। और वह बात जो संयुक्त मोर्चा ने सरकार को बता दी कानून के बारे में, आज पूरे देश के अंदर पंचायतों का जो महापंचायतों का जो दौर चला है ना, वो बच्चे बच्चे तक जा लिया। अब बीजेपी ने खुद का गाँव में बढ़ना, जनता के बीच में जिसने जनप्रतिनिधि चुने थे वो डर रहे हैं। जो उन्होंने किसानों के लिए दिल्ली में किलाबंदी की थी ना, कील ठोकी थी, अब देश की जनता ने, किसान मजदूर ने कील ठोक दिया। गांव में न बढ़िए, बैनर लगा दिए, भाजपा संघ परिवार मोदी खट्टर सरकार के लिए कोई जगह नहीं है। ब्याह में नोते देने छोड़ दिए। उप मुख्यमंत्री पे क्या कहना चाहोगे आप? उप मुख्यमंत्री वो तो बीजेपी का दलाल हो गया पक्का। उसके तो जेजेपी नाम गिरेगी, वो बीजेपी में मर्ज हो गया एक किस्म से। लूट घटना हुई थी, पत्रकारों के साथ भी वहाँ धक्का मुक्की हुई, किसान वहाँ पर गए थे। देखो बात यह है, उचाना में
जो वो आते थे गए थे तो उसके काले झंडे का विरोध करने गए थे और बाकायदा वो एक जो अधिकार है विरोध कर रहे थे, अंदर उनको बुलाया गया और जेजेपी के समर्थकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, फिर टोए पाए। जब जनता वहाँ पहुँची हजारों की संख्या में तो वो भाज लिए वहाँ से। क्योंकि आज जो स्थितियाँ बनी हुई हैं ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से तुमने तानाशाही राज चलाना 6 साल से शुरू कर दिया, अब आपके सारे षड्यंत्र देश की मेहनत कर जनता ने, किसान मजदूरों ने फेल कर दिए। और ये किसान आंदोलन जो ये कहते हैं ना कि ये पॉलिटिकल एंगल से है, ये पॉलिटिकल एंगल है जो समझने नहीं दे रहा है। अरे राजनीति गुंडे और बदमाश करेंगे क्या, जो लूट रहे हैं किसान मजदूर। और ये राजनीति जो संसद में हम चुन के भेजते हैं 545 और विधानसभाओं में चुन के भेजते हैं, यहीं तो वो बेमाता के लेख लिखे जावे हैं, जहाँ कानून बनते हैं वहीं तो वो भविष्य तय करते हैं देश की जनता का, किसान मजदूर का। तो यह राजनीति करेगा किसान मजदूर, अपने हित की राजनीति करेगा क्यों नहीं, ये देश किसान मजदूर चलाएगा। सरकार ने भी कानून बनाए हैं और लगातार दावे कर रही है 2022 तक जो है आय दोगुनी की जाएगी किसानों की। देखो बात यह है, आय दुगनी नहीं, जो मेरे से पहले साथी कुलदीप बता रहे थे, कोरोना की आड़ में पूरा देश इन्होंने बेच दिया। 15 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, उसमें से लगभग 50% को आज तक रोजगार नहीं मिला और जो तनख्वाहें थी वो आधी होगी, महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें आधी होगी। और अब जो ये नीति आयोग, फलाना आयोग, चुनाव आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। टोटल का टोटल अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा में, राज्यसभा में और कल नीति आयोग में अगर सार निकाल ले उसका, एक ही दवाई दी, आप इन पे अडानी अंबानी पे, पूंजीपतियों पे, प्राइवेट सिस्टम पे विश्वास करो, इससे तो देश चलेगा। मतलब वो यूँ कह रहे लाला जी देश चलाओगा। तो मैं तो ये मोदी भक्तों से और मोदी जी से और खट्टर साहब से यूँ कह रहा कि संसद ने भी और इस विधानसभा ने भी ठेके पे दे दो, अडानी अंबानी के बेच दो। जब सारा देश से बेच दिया, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बचा, तो सरकारी महकमे नहीं रहे तो रोजगार कहाँ से रहेगा। ये कह रहे हैं कि बाबुओं का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है महकमे चलाना। अरे जितनी लूट तुम कर रहे हो, बिजली बोर्ड बेच दिया इन्होंने। आपको पता है पिछले 10 साल से 2 महीने के बिल आ रहे हैं, 2 महीने के बिल में और जो चार्जिंग होती है 500 यूनिट इकट्ठी होगी, 600 होगी, रेट डबल हो जाए। अगर ये महीने का बिल देंगे, आधा बिल आ जाए, आधी लूट खत्म हो जाए। सब षड्यंत्र के तहत तो है। ये पेट्रोल डीजल पे अब बजट रखा, बजट में नाम तो लिया किसान का, किसान सेस लगा दिया पेट्रोल डीजल पे बजट के बाद। अब किसान सेस लगेगा, हमने कृषि बजट में जो सब्सिडी देंगे किसानों को, उससे किसान सेस, वहाँ किसान के नाम पर लूट। सब्सिडी आपको बताएं, जो टोटल सब्सिडी देते हैं, खाद में और बिजली में सब्सिडी मिलती है, टोटल सब्सिडी का 2% ही किसानों को आता है, 98% एग्रो इंडस्ट्री ही ले जाती है, आम किसान के पल्ले नहीं बढ़ता। 2021 चल रहा है, हाँ जी, अगले साल तक आपकी जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। देखो मैं इस पे कहना चाहूँगा, सरकार ये कहते हैं 2022 तक आय दुगनी कर देंगे। ऐसा वो फार्मूला तो देख किससे कर देंगे। आय दुगनी करने का ये तो या तो रेट बढ़े या कोई इल्ड बढ़े खेत की। इल्ड तो हमारी उतनी हम मैक्सिमम तक पहुंच गए हैं जो भी हम पैदावार करेंगे, और रेट जो एमएसपी भी नहीं मिल रहा किसान को, तो दुगनी कैसे हो जाएगी। और जहाँ तक है इसके मंडियाँ ख़त्म करने की बात, ये कानून तो ये जो है ना 2006 से बिहार में लागू कर चुके हैं। मैक्सिमम मक्का की वहाँ क्रॉप होती है बिहार में, और उसका 1850 रुपये MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बिकती है वहाँ 600-700। दुगनी कैसे कर देंगे, उसको पूरी भी नहीं रहनी। दूसरी बात, अब जहाँ बिहार में दूसरे स्टेटा में MSP नहीं है, वहाँ धान जो है ना बिकता 600-700, दुगनी कहाँ तो उससे गया। और दुगनी करने के लिए या खर्चे कम करें, खाद के रेट इन्होंने बढ़ा दिए, डीजल के इन्होंने बढ़ा दिए, बिजली के बढ़ाने लग रहे। दुगनी करा हमारे समझ में नहीं आता। दुगनी क्या है तो जो थी वो भी नहीं रह पाती। दूसरी बात, मैं एक जो ना कहना चाहूँगा, कृषि मंत्री ने एक बयान दिया था कि मुझे कोई ये बताए इसमें कानून में काला क्या है। हमारे जो संयुक्त मोर्चा संगठन के जो पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं,
उन्होंने कहा कि भैया आप जो है ना या तो उसकी प्रोसीडिंग जो हुई है उसको लाइव टेलीकास्ट करें या उसको दिखा दें। और ये कहते हैं हमें बताया नहीं काड़ा क्या है। अगर काड़ा नहीं बताया तो आप लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा को एक चिट्ठी लिखी थी बिंदुवार कि हम इनको अमेंड करने को तैयार है। इनको उनको सपना आ गया था क्या? वो फार्मरों ने बताया था तभी तो। अगर वो काड़ा नहीं है तो अमेंड क्यों कर रहे हैं? अगर काड़ा नहीं है तो 1.5 साल के लिए स्थगित क्यों कर रहे हैं? दूसरा है मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों ने पढ़ा नहीं कानून। अरे आप जो ना उस कानून उस किसान की बात कर रहे हैं जो पहले हमारे पूर्वज जो है अगर अनपढ़। आजकल हमारे बच्चे जो है ना हाईली क्वालिफाइड हैं, उनमें एडवोकेट भी हैं, उनमें इंजीनियर भी हैं, उनमें डॉक्टर भी हैं। ये सब लोगों ने हमने तो अच्छी तरह पढ़ लिया और पढ़ आपने भी रखा है, लेकिन वो कहते हैं ना सोंदे ने तो जगा दे न जग दे, सोंदे ने तो जगा दे जग दे ने कौन जगावे। अब ये जो ना उन्होंने असलियत में ये ला किसानों के लिए नहीं बनाए, उन्होंने तो बनाए हैं अपने कारपोरेट घरानों के लिए बनाए हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी और सौदा में व्यापार कर लिया। उन्होंने अब ये रास्ता देखा कि भाई इसमें आप करो, भूख पे व्यापार करो। और ये जो ना 700 बार जो ना एक इंसान इसको खाता है, अन्न को खाता है, तो इस पर जब भी वो खाएगा तभी वो उसकी बिक्री होगी। तो ये फार्मर ने तो अच्छी तरह पढ़ लिया है। तीसरा ये कहते ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्या आज तक किसी भी पॉलिटिकल ने, बीजेपी लगा लो, कांग्रेस लगा लो, किसी भी कोई भी पार्टी जो कि अपने सारे संसाधन लगाती है पावर में होते हुए भी, क्या वो इतना बड़ा इकट्ठ कर पाई है जो स्वेच्छा से हो रहा है? आपने देखा होगा जिस दिन टिकैत जी के आंसू आए हरियाणा में फर्स्ट टाइम हुआ कि रात को पंचायतें हुई हैं और लोग चल पड़े। क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे? आज इस आंदोलन में जितना ही डिले कर रहे हैं उतना ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, हर आदमी से जुड़ता जा रहा है। हर आदमी को पता लग गया, किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, रेहड़ी वाला है, व्यापारी है, ये सब इससे जुड़ गया कि हमें ख़त्म करके कारपोरेट घरानों में इसमें थे। ये कहते हम बिचौलियों को निकालेंगे। अरे ये तो छोटे छोटे बीच में हटती है, सर्विस प्रोवाइडर है, बिचौलिए कहाँ हैं? बिचौलिए तो आप लग रहे बड़े बड़े, जिनके कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो है ना मुख्यमंत्री जी, किसान ने इसको अच्छी तरह पढ़ लिया है और पढ़ के ही उसने देख लिया है कि ये कानून हमारे जो ना मौत का पैगाम है, इसलिए वो तय दिल से इसमें लगे हुए हैं। अपने सभी भेदभाव भुला के, कोई जाति, धर्म, कोई लिंग, कोई जो ना मजदूर, किसान, इसमें सब जुट गए हैं। और आप आइए इनसे बात करिए। आप जो ना मन की बातें करते हैं उससे आप फार्मरों से बात करिए ना, आपको पता लग जाएगा। और बिंदुवार हमारे जो संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, 40 मेंबरीय समिति है, वो कहती है खुले में कहीं भी आप ओपन में कर लो, आप उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बिंदुवार जो ना उनका एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपने बनाए हैं। धन्यवाद। आप फिलहाल ये जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे ये पानीपत टोल से है और किसान जो है, किसान नेता हैं, किसानों की जो है आपने अलग अलग राय सुनी और इन्होंने जो मुख्यमंत्री का बयान था है जो करनाल में दिया था उस बयान की आलोचना भी की और साथ के साथ जो मुख्यमंत्री खट्टर सरकार है उसको घेरा भी है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के कीमतों के लेकर भी इन्होंने जवाब दिया। साथ के साथ जो पानीपत के अंदर जो 13 जो एसआई चपरासी की भर्ती है जो आवेदन किए गए थे उसमें 27,000 जो आवेदक थे उन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा कई अलग और मुद्दे हैं जो बाहर से भर्ती किए हैं, जो जैसा इन्होंने कहा कि जो बाहर के लोगों को भर्ती किया है उस पर भी जो है इन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है। फिलहाल आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते